तो आपको यूके में बैठे ये दुआ सेशन देखा था? मैं कंटिन्यूस देखता रहता अच्छा जी। हूँ। तो फिर वो बस वो कुछ हमें शौक तो नहीं है, एक बस ही कोई बात कोई करते तो ऐसे लगता है कि अपना ही दुख है, तो वो उसका वो मैं पहले ही बता रहा था कि दावा करने की तो हमें इतनी वो नहीं है सकत। हाँ। तो वो एक वे आउट निकला, क्योंकि वो जो असल में सबसे बड़ी चीज़ है ये, इससे काम होता है ना, तो फिर वो आपकी बात सुन लेते हैं। लाइक वो जो एक करैक्टर बिल्ड, या जो आप कहते हैं ना कि असल में तो वो 440 वोट से जोड़ने वाली बात है ना, बांधने वाली बात है, तो वो लोग वैसे आप उसको कुछ कहें तो वो मानने को तैयार नहीं होते, वो कुछ दे के मान देने तो वो फिर हमारे पास तो एक ये फिर मुझे एक ज़रिया मिला आपके थ्रू। तो फिर इसके थ्रू जो है सूरह रहमान रहमान का मैसेज सुनने का देते हैं, मैसेज तो और फिर आगे 3 से बार जब अल्लाह वो पानी वाली दुआ। समझ आता, गाटी पड़ जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खींचना कहाँ होता है? खींच नहीं, हमने क्या खींचना होता है? हाँ, किधर को खींचना होता है? नहीं वो मैं नहीं सॉरी, मेरी गलती है। कोई कुछ थोड़ी एक्साइट, शायद आपने इजाज़त दी आने की, तो एक्साइटमेंट में थोड़ी सी कोई बात मेरे से ऊपर नीचे हो गई होगी, मैं सॉरी करता हूँ। नहीं, आप प्यारे हो, आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी प्यारा था, जो मैसेज आपने किए हुए थे। तो चूँकि आपने यहाँ आके पाकिस्तान नंबर से किया, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि अपने यूके वाले नंबर से करो। जी, वो बस फिर इंटरनेट नहीं था रात को, सुबह हाँ फिर मैंने जी, उसको कनेक्ट करके आपको वहाँ पर भी एक मैसेज आपने किया हुआ था, तो वो मुझे लग रहा था कि ये सेम ज़ुबान है, लेकिन क्या ये वही बंदा? मैंने सेव एक जगह पे कर लेता हूँ। अच्छा, तो खैर, बात तो फिर आपके सिस्टम की है ना, उसने अलाउ करना तो आना था। सिस्टम कौन सा मेरे अब्बा का है? नहीं सिस्टम अल्लाह का है। बिल्कुल सिस्टम इंसानों का आपस में 2-4 घड़ी बैठ के अगर आप प्यार से एक दूसरे की सुन ही लेते हैं। बिल्कुल सर। मैंने अपनी डॉक्टरी में भी ये देखा है, क्लिनिक पे भी देखा है और अपने राउंड्स पे भी देखा है। मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी कहता होता हूँ, और ये दुआ करने वाले जो करवाते हैं बच्चे, थोड़े से जो भी दुआ कराना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि अगले बंदे की सिर्फ बात सुन लिया करो, तो आधे से ज़्यादा लोग तो उसी में ठीक हो जाते हैं। और इवन मेडिकली पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें से बहुत सौ की एंजाइटी कह लो या स्ट्रेस कह लो, उनकी डिज़ीज़ की, सम टाइम्स आप सिर्फ उसे सुन लें ना पेशेंट को, जी तो और उसे प्यार से समझाएं कि यार ये ठीक है, जो भी बीमारी है या इसका जो नाम है, या टाइम लगता है उसमें। मुझे अपने क्लिनिक पे बहुत से अफसाने सुनने पड़ते हैं कि अंदर डॉक्टर साहब पता नहीं क्या करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो लेकिन ये है कि उसकी बात सुनना और फिर उसको बात आगे से उसके कंसर्न्स को, एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ ऑपरेशन की खबर सुना दें उसको, या गोलियां, टीके, वो फटाफट लिख दें, 5-10 मिनट में हो जाता है ये काम। और एक तरीका ये है कि आप उसकी बात सुने भी और फिर उसे प्यार से समझा भी दें, ये बीमारी ऐसे है और इसमें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या तुम परेशान ज़्यादा हो और बीमारी कम है, और इसमें ये ऑप्शंस हैं। और उसके साथ ये दुआ भी है, क्योंकि मैंने दुआ भी बतानी होती है। जब मैं उनकी एलोपैथिकली भी बात सुन लेता हूँ, पूरी तसल्ली से चेक कर लेता हूँ उस हिसाब से, तो फिर वो मेरी ये बात भी सुन लेते हैं। और बाकी उनके और उनके अल्लाह के दरमियान होता है वो, जो आप कहते हैं काटी पै जाती है, जो भी आपने कहा, खींचना तो नहीं होता, उन्हें उसका दर्द दिखाना होता है कि यार वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, और उससे भी रब्ता करो जिसने शिफा देनी है। डॉक्टरों ने तो दवाइयाँ देनी है, और या दवाएँ देनी है, तुमने भी करनी है, डॉक्टरों ने भी करनी है। ओ लेकिन तुम अगर करो तो ये दवाई है, ये इसके साथ ये दुआ कर लो अगर कर